प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी, विषय कोड 201। आप प्रत्येक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आज पढ़ते हैं पाठ 9, अखबार की दुनिया। यह एक गद्य है। अखबार, समाचार पत्र या न्यूज़पेपर पढ़ना हमारी आदत में शामिल होता है। अखबार पढ़कर हमें देश दुनिया की खबरें विस्तार से जानने को मिलती हैं। अखबार में समाचारों के अलावा संपादकीय, कार्टून, फीचर और विज्ञापन भी होते हैं। इस पाठ में हम जानेंगे कि अखबार में क्या-क्या सामग्री शामिल होती है और उसे किस प्रकार तैयार किया जाता है। अखबार का स्वरूप। बहुत लोग समझते हैं कि अखबार में केवल खबरें छपती हैं, लेकिन अखबार में खबरों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें छपती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके लिए पेज निर्धारित होता है। इन सब चीज़ों से मिलकर ही अखबार का स्वरूप बनता है। अखबार के अंग। समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक्स, पत्र, मौसम, बाजार आदि, ये सभी समाचार के मुख्य अंग हैं। आइए अखबार के अंगों के बारे में पढ़ें। पहले पढ़ते हैं समाचार। हमारे आसपास रोजाना घटनाएं घटती हैं, लेकिन हर घटना समाचार नहीं बनती। सिर्फ वही घटना समाचार बनती है जिनका स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व होता है। समाचारों की चयन प्रक्रिया। अखबारों के लिए समाचारों का चयन बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अखबारों में समाचारों का चयन सभी लोगों के निर्णय के आधार पर होता है। सभी संवाददाताओं को खबरें लाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों की खबरें रोज लाकर शाम को अखबार के संपादकीय कार्यालय में पहुंचाते हैं। इनके अलावा देश विदेश की खबरों को संवाददाता डाक, ईमेल या फैक्स के द्वारा भी अपने दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। समाचार के प्रकार। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय। इनके अलावा ये जो हैं, 1 नंबर पर राजनीतिक समाचार होते हैं, 2 सामाजिक समाचार, 3 व्यापार अर्थ जगत समाचार, 4 खेल जगत समाचार, 5 विविध समाचार। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, पर्यावरण आदि विविध समाचार में आते हैं। ये सभी पांचों प्रकार यहाँ जो दिए गए हैं, ये राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय प्रकार में आते हैं। समाचार के अंग। समाचार के अंग निम्नलिखित हैं। जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो उसमें ये अंग समाहित रहते हैं। पहला है मेन हेडिंग, दूसरा सब हेडिंग, तीसरा बाई लाइन, चौथा समाचार स्रोत, पांचवा इंट्रो, 6 ब्यौरा। तो ये समाचार के अंग हैं। अब पढ़ते हैं पहला मेन हेडिंग क्या होती है। समाचार की मेन हेडिंग ही पाठकों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और खबरों का पूरा सार भी देती है। इससे समय बचता है और समाचार की मुख्य बातें भी तुरंत समझ में आती हैं। उदाहरण के लिए जैसे दुर्घटना की खबर हो तो हेडिंग होगी बस दुर्घटना में एक की मौत। इससे पूरे समाचार का सार तुरंत समझ आ जाता है। अब है सब हेडिंग। सब हेडिंग समाचार के शीर्षक के नीचे आने वाली एक छोटी पंक्ति है जो मुख्य शीर्षक का विस्तार करती है और पाठक को समाचार के बारे में अधिक जानकारी देती है। सब हेडिंग के बाद बाई लाइन। बाई लाइन वह होता है जिसमें खबर लिखने वाले पत्रकार या संवाददाता का नाम दिया जाता है।
समाचार स्रोत, स्रोत होता है। समाचार स्रोत, कि समाचार कहाँ से मिला है। समाचार को किसने, कहाँ से और कब प्राप्त किया, इसकी जानकारी को समाचार स्रोत कहा जाता है। यह खबर की सच्चाई व प्रामाणिकता बताने वाला भाग होता है। इंट्रो, यह अंग्रेजी के इंट्रोडक्शन का छोटा रूप है। समाचार लेख में जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें पूरा समाचार थोड़े मोटे अक्षरों में छोटे रूप में यानी संक्षेप में दिया जाता है। इंट्रो को पढ़कर पूरे समाचार की जानकारी मिल जाती है। अब है ब्यौरा। इंट्रो के बाद समाचार विस्तार से बताया जाता है। घटना कहाँ हुई, क्यों हुई, उसका क्या असर पड़ा, घटना पर किसने क्या प्रतिक्रिया दी, ये ब्यौरा में बताया जाता है। समाचार प्रस्तुति, समाचारों को किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इसके लिए कई बार संवाददाता अपने विचारों और राय के साथ समाचार को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अखबार को तटस्थ और निष्पक्ष रहना चाहिए। पाठकों को समाचार पढ़कर खुद अपनी स्वतंत्र राय बनानी चाहिए। अब है, ये तो हमने समाचार पढ़ा, अब है संपादकीय। अखबार का दूसरा अंग संपादकीय। समाचारों के बारे में संपादक के आलोचनात्मक लेख को समाचारों की भाषा में संपादकीय कहते हैं। इसके लिए एक पूरा पृष्ठ निर्धारित होता है। इस पृष्ठ पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित की जाती हैं और हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक संपादक की सोच समाचार के बारे में क्या है, उसके बारे में लिखना। अब है समाचार का अगला अंग फोटो। फोटो अखबार में आईने की तरह होती है, जिसे देखकर पूरी जानकारी साफ साफ पता चल जाती है। इस फोटो के नीचे एक या दो पंक्तियों में फोटो से संबंधित बातें लिखी जाती हैं, जो उस फोटो की पूरी जानकारी देती हैं। अब है फीचर। एक प्रकार का लेख होता है जो किसी विषय, व्यक्ति या घटना के बारे में रोचक, मनोरंजक और भावनात्मक शैली या विभिन्न प्रकार के भावों से भरपूर में लिखा जाता है। यह जानकारी देने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन भी करता है। आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं कि फ़ोटो क्या है, फीचर क्या है, ये कैसे लिखा जाता है। फीचर के उदाहरण, फीचर के उदाहरण क्या है। भारत की ये बहादुर बेटियां, आपने पाठ पढ़ा, वह भी एक फीचर था। पर्यटन स्थलों का सौंदर्य, वृक्षों का महत्व, एक जीवन दर्शन, तो ये सभी फीचर के ही उदाहरण हैं। अगला अंग है लेख। अखबारों में लेख दो प्रकार के होते हैं। संपादकीय, ये लेख संपादक के विचारों पर आधारित होते हैं। दूसरा, घटना या सूचना पर आधारित, ये लेख सामाजिक, राजनीतिक, पर्यटन, खेल आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। अब है साक्षात्कार। जब एक व्यक्ति से उसके जीवन, अनुभव, विचारों आदि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह साक्षात्कार होता है। यह पाठक को विषय की सजीव जानकारी देता है। व्यंग्य चित्र। अखबारों में व्यंग्य चित्र, कार्टून दो प्रकार के होते हैं। एक, समाचार आधारित कार्टून। जब समाचारों पर कटाक्ष या व्यंग्य, तीखी टिप्पणी करनी होती है तब ये कार्टून बनाए जाते हैं। दूसरा, मनोरंजन कार्टून। ये कार्टून फीचर वाले पन्नों पर छपते हैं। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है। अगला अंग है विज्ञापन। विज्ञापन अखबारों की कमाई का मुख्य साधन है। तो अखबारों की आय का मुख्य साधन यानी कमाई का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। अखबारों की खबरों की तरह विज्ञापनों के लिए भी अलग अलग एजेंट और अखबार कर्मचारी नियुक्त होते हैं। अखबारों को जितने अधिक विज्ञापन मिलते हैं उतनी अधिक उनकी आय होती है।
अगला है पत्र। पाठक अखबारों में पत्रों को भेजते हैं। ये समाचार की खबरों, संपादक के विचारों के बारे में होते हैं। पत्रों के द्वारा पाठक अपनी राय, सुझाव, शिकायत आदि बताते हैं। मौसम या बाजार भाव। मौसम या बाजार भाव। जिस तरह से अखबार हमें देश दुनिया की घटनाएं बताता है, उसी प्रकार वह हमें मौसम का हाल भी बताता है। यह बाजारों का भाव, सोना चांदी का रेट, शेयर बाजार आदि के बारे में भी हमें बताता है। अब पढ़ते हैं समाचारों की भाषा। अखबारों की भाषा सरल, स्पष्ट व सहज होती है ताकि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें। अखबार, टीवी या रेडियो आदि पर समाचार इसी प्रकार के होते हैं जो सुनने व पढ़ने वाले को तुरंत समझ में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में अखबार की सभी जानकारियाँ इंटरनेट पर मिलती हैं, जिसे हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अखबार में कार्टून, फोटो, वीडियो के माध्यम से समाचार को और अधिक मनोरंजक व रोचक बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अखबार सिर्फ कंप्यूटर पर पढ़े जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि इलेक्ट्रॉनिक अखबार सिर्फ पढ़े जाते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से। तो कंप्यूटर ऑप्शन के अनुसार आप बता सकते हैं कंप्यूटर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये पढ़े जाते हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर। परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। अब पढ़ते हैं परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। फीचर में होना अनिवार्य होता है। फीचर में सूचना को देना, इसका उत्तर होगा। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना सार लेखन कहलाता है। क्या कहलाता है? सार लेखन। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कैप्शन कहते हैं। अखबार में बाई लाइन संकेत करते हैं। जो अखबार में बाई लाइन होते हैं वो संवाददाता का, इसका उत्तर होगा। प्रश्न 5। अखबार का वह अंग जो अपने आप में एक स्वतंत्र विधा भी है और पाठकों को ज्ञान व मनोरंजन प्रदान करता है, वह होता है फीचर। रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान और घटनाक्रम पर समाचार के विचारों को संपादकीय कहते हैं। समाचारों या विचार, इसका उत्तर होगा समाचारों। फीचर बहुत सारी विधाओं का रिक्त स्थान दिया हुआ है, रूप है। मिला जुला या भिन्न? मिला जुला। तो फीचर बहुत सारी विधाओं का मिला जुला रूप है। इसकी मुख्य विशेषता है सूचना देना। तो आपको याद करना। समाचारों का चयन उनके महत्व, यहाँ रिक्त स्थान में क्या आएगा? महत्व और उपयोगिता के अनुसार किया जाता है। किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से रिक्त स्थान और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? सरल। तो विज्ञापन किसे कहते हैं, ये प्रश्न भी होगा कि किसी भी उत्पाद अथवा योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से सरल और रोचक भाषा में आकर्षक ढंग से प्रस्तुत की गई सूचनाओं को विज्ञापन कहते हैं। अब पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। अखबार में कितने प्रकार के कार्टून छपते हैं? प्रश्न 1 है, इसका उत्तर होगा 2। प्रश्न 2। अखबारों पर आधारित कार्टून क्या बताते हैं? उत्तर, ये तीखी टिप्पणी करते हैं। प्रश्न 3। अखबारों की आय का मुख्य साधन क्या है? विज्ञापन। प्रश्न 4। विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी चीज़ के बारे में स्पष्ट सूचना देना विज्ञापन का उद्देश्य होता है।
प्रश्न 5, अखबारों में पत्र क्या भूमिका निभाते हैं? इसका उत्तर है कि पत्र पाठकों के विचारों और सुझावों के बारे में बताते हैं। प्रश्न 6, मौसम और बाजार भाव से किसको लाभ होता है? इसका उत्तर होगा दुकानदार, किसान, ग्राहक सभी को लाभ होता है। मेन हेडिंग क्या होती है? मेन हेडिंग वह होती है जो समाचारों की मुख्य जानकारी को संक्षेप यानी छोटे रूप में बताती है, वो होती है मेन हेडिंग। सब हेडिंग क्या होती है? सब हेडिंग वह छोटे छोटे शीर्षक होते हैं जो पाठकों के लिए खबर की जिज्ञासा शांत करने के लिए दी जाती है। प्रश्न 9, पाठक मेन हेडिंग क्यों पढ़ते हैं? इसका उत्तर होगा ताकि वे कम समय में खबर की मुख्य बातें समझ सकें। प्रश्न 10, बाई लाइन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है समाचार लिखने वाले संवाददाता का नाम बाई लाइन होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, किन्हीं 4 हिंदी अखबारों के नाम लिखें जो आपको पता हों। तो यहाँ पर दिए गए हैं 4 नाम: नव भारत टाइम्स, अमर उजाला, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण। इनके अलावा जो भी आपको याद हो वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न 2, अखबार के मुख्य रूप से कितने अंग हैं, उनके नाम बताएं। इसका उत्तर समाचार के मुख्य रूप से लगभग 12 अंग हैं जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इस पाठ में दिए गए हैं। जैसे समाचार, फोटो, लेख, कार्टून, विज्ञापन, संपादकीय, फीचर, साक्षात्कार, ग्राफिक्स, पत्र, मौसम, बाजार भाव आदि। प्रश्न 3, अखबार का स्वरूप क्या होता है? इसका उत्तर लिखेंगे अखबार का स्वरूप। बहुत लोग समझते हैं कि अखबार में केवल खबरें छपती हैं, लेकिन अखबारों में खबरों के अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें छपती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है और इनके लिए प्रश्न निर्धारित होते हैं। तो ये पाठ था अखबार की दुनिया, आपने पढ़ा। हम प्रत्येक पाठ को पढ़ा रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखें और अपने नोट्स बनाएं, तैयारी करें, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें।